नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में फ़िलॉसफी ऑप्शनल की बेसिक जानकारी देंगे तथा उसके बाद हम आपको टॉपिक वाइज जो है जितने भी थिंकर है जो भी सिलेबस है उसका डिस्कस करेंगे। पहले फ़िलॉसफी पढ़ने से पहले यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो दोस्तों, यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है सीएससी, जिसमें एक प्री होता है, एक मेंस होता है। प्री में GS1 होता है, GS2 होता है, जो GS2 क्वालिफाइंग है और इसकी जो कट ऑफ बनती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं हम मेंस। मेंस में एक ऑप्शनल होता है, वही हम डिस्कस करेंगे। हमारा ऑप्शनल है फ़िलॉसफी। तो दोस्तों, फ़िलॉसफी की अगर बात करें हम, तो फ़िलॉसफी में अगेन 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका वेस्टर्न प्लस इंडियन थिंकर होते हैं, उन्हें पढ़ना होता है, जिसमें वेस्टर्न में आपका प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, लाइबनिज हो गया है, स्पिनोजा हो गया है, लॉक हो गया है, बर्कले हो गया है, कांट, ह्यूम, किरकेगार्ड, साथ हेगेडेर और इंडियन फिलोसफर चारवाक, जैन, बौद्ध, वेदांत, रामानुज, सांख्य, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट पेपर में। दोस्तों, दूसरा पोर्शन होता है सेकंड पेपर में सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी। जिस सोशल पॉलिटिकल जो सोशल इशू है उससे संबंधित, जैसे कि लिंग भेद, स्वतंत्रता, समानता, गांधी अम्बेडकर हो गया है, और जो मोनार्की हो गया है, डेमोक्रेसी हो गया है, ये सब हमें सेकंड पेपर में पढ़ना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, ये तो था आपका जो ओवरव्यू था कि कैसे कैसे पेपर होता है। अब आते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट फिलॉसफी में एक ज्ञान मीमांसा सिद्धांत होता है, एक तत्व मीमांसा सिद्धांत होता है। तो ज्ञान मीमांसा सिद्धांत जो होता है वो ज्ञान को लेकर होता है, यानी कि ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, और ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, ये सारी बात जो है ज्ञान मीमांसा के आधार पे की जाती है। अच्छा, ज्ञान मीमांसा के 2 विचारक हैं दोस्तों, एक तो होता है अनुभववादी, जिसे अनुभववाद कहते हैं, और एक बुद्धिवाद होता है, जिसे बुद्धिवादी कहते हैं। रैशनलिज्म और आपका एम्पिरिसिज्म हमें ध्यान रखता है। तो दोस्तों, अनुभववाद क्या मानता है? अनुभववाद मानता है कि हम जब अनुभव करते हैं उससे हमारा ज्ञान होता है। जैसे कि मान लिया मैंने चाय पी तो हमें चाय का पता चल गया कि मीठी चाय होती है। हम चीनी चाखी तो हमें पता चल गया चीनी, यानी कि हमारी जो इंद्रिया, जीव जैसे इंद्रिया है, तो उससे हमारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अनुभव से प्राप्त होता है। तो हमारा सारा ज्ञान कैसे आता है? इंद्रियों से। और जैसे हमारी इंद्रिया, नाक, कान, जीव, इनसे हमें जो है हमारा अनुभववाद ये कहता है कि हमारा सारा ज्ञान इंद्रियों से आता है। तो दोस्तों, इंद्रियों से जो ज्ञान आता है वो सभी का अलग अलग ज्ञान आता है। जैसे कि किसी को जो मीठा है वो किसी को ज़्यादा लगता है, किसी को कम मीठा ही ज़्यादा लगता है। मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे किसी को मिर्च ज़्यादा तीखी लगती है, किसी को वही मिर्च कम तीखी लगती है। तो अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सबका अलग अलग ज्ञान होता है। तो इसलिए इसे जो है ज्ञाता सापेक्ष कहते हैं, यानी कि व्यक्तिनिष्ठ होता है कि व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन ये जो है लाई करता है अनुभववाद ज्ञान मीमांसा सिद्धांत के अनुसार। अच्छा दोस्तों, ये ज्ञान जो है परिवर्तनशील भी होता है, क्योंकि किसी के लिए दूसरा है, किसी के लिए दूसरा है। एग्जाम्पल जैसे खट्टा, किसी को खट्टा जो है कम खट्टा भी ज़्यादा खट्टा लगता है, और किसी को ज़्यादा खट्टा भी कम लगता है। दूसरी बात दोस्तों, हमने अनुभववाद के तहत जो है रैशनलिज्म या बुद्धिवाद की बात की थी, कि बुद्धिवादी मानते हैं कि हमारा सारा ज्ञान जो होता है वो जन्मजात होता है, यानी कि अनुभव से हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता, हमारे अंदर ही पहले से ज्ञान फिक्स रहता है, पहले से पड़ा रहता है। हमारा जो ज्ञान है जन्मजात होता है, हमें अनुभव से कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। जैसे कि चीनी का अगर हमें ज्ञान होता है तो ज्ञान हमें जो अनुभव से नहीं हुआ, हमारे अंदर पहले से ही ज्ञान था। अच्छा दोस्तों, ये ज्ञान है सभी के लिए समान होता है, कॉमन होता है, इसमें कोई चेंजेबल नहीं होता है। जैसे अगर 2 और 2 4 होते हैं तो मेरे लिए भी सेम है और दूसरे के लिए भी सेम है। ये क्या होता है दोस्तों? ज्ञाता निरपेक्ष, यानी कि सभी के लिए समान है। ये ज्ञाता के अनुभव पर निर्भर नहीं करता है।
दूसरा दोस्तों अपरिवर्तनशील है, जैसे हमने बताया है गणित का ज्ञान 2 + 2 4 होता है, हमारे लिए भी वही है और दूसरे के लिए भी वही है। तो ध्यान रखना है दोस्तों। ये बेसिक वीडियो थी फिलॉसफी के लिए जो हमने डिस्कस की है, बस आप एक बार इसे देख लेना है। फिलॉसफी का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत, अनुभववाद के सापेक्ष क्या है और बुद्धिवाद के सापेक्ष क्या है। अब आगे से हम जो है कुछ और बेसिक अगर वीडियो होगी तो उसका डिस्कस करेंगे, तथा उसके बाद हम टॉपिक पर जो भी हमारे थिंकर है वेस्टर्न फिलोसफर से हम शुरुआत करेंगे और एक एक फिलोसफर को जो है रोज़ पढ़ते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।